गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली कक्षा में हमने वर्तनी विचार जो चैप्टर है इसको हमने समझने का प्रयास किया। वर्तनी विचार का अर्थ होता है मुख्य रूप से वर्तनी से संबंधित जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो किन किन कारणों से होती हैं, इन सबको हमने इस चैप्टर में देखा। और जो है कि जो अभ्यास में दिए हुए प्रश्न हैं मैंने आपको घर में अभ्यास के लिए दिया था। दूसरा है हिंदी वर्तनी का मानक रूप। अब मानक रूप का अर्थ होता है माना हुआ अर्थात जब किसी हिंदी भाषा को विभिन्न राज्यों में अनेक तरीके से बोली जाती है। हिंदी भाषा अनेक तरीके से बोली जाती है, आप हर अंचल में जाइए, बोलने का तरीका कुछ अलग होता है, परंतु लिखने की एक रूपता के लिए, अब लिखने के लिए हमें इसका मानक रूप होना आवश्यक है। जैसे टीवी चैनलों में, न्यूज़पेपर में हिंदी भाषा का जो रूप हमें दिखाई देता है उसको हम लोग मानक रूप कहते हैं, माना हुआ शुद्ध रूप। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग कैसे होगा या फिर संयुक्त वर्ण का प्रयोग कैसे होगा। तो इन सारे चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं आसानी से। शुद्ध का प्रयोग कैसे होगा, मानक रूप लिखिए, मतलब माना हुआ। शुद्ध को हम लोग उ की मात्रा द के नीचे हलंत फिर ध ऐसे लिखते हैं। संध्या ऊपर बिंदी, अनुस्वार का प्रयोग इसमें हम लोग करेंगे। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज दिया हुआ है इसको आप लोग घर में अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है शब्द विचार। अब शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। वर्णों का जो लेटर्स है उनके सार्थक या फिर सही मेल को जो है हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब शब्द के भेद कितने हैं, देखिए शब्द के भेद निम्नलिखित आधारों पर शब्द के भेद होते हैं। अब शब्दों के भेद निम्नलिखित आधारों पर होते हैं। पहला आधार क्या है, किस बेसिस पर शब्द के भेद होते हैं, तो पहला बेसिस है वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, मतलब सेंटेंस में किस आधार पर प्रयोग हो रहा है उसके आधार पर शब्द के भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर, स्ट्रक्चर के, उत्पत्ति कैसे निकला है शब्द उसके आधार पर, व्याकरण ग्रामर प्रकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तो शब्द के अनेक भेद हैं। 5 भेद यहाँ बताया गया है। आधार जो है किस आधार पर भेद होते हैं उसको बताया गया। तो पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद देखिए क्या क्या है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का अर्थ होता है सही, जिसका कोई अर्थ निकले। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। तो सार्थक जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक कहते हैं, जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक आदि। निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खटखट, चूं, वोटी, ऐसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं है तो ये क्या है, निरर्थक शब्द कहलाएंगे। अब रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। पहला हमने देखा अर्थ के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर पहला हमने देखा। दूसरा हम देख रहे हैं रचना या बनावट के आधार पर। तो इसके 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योगरूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या है, देखो ऐसे शब्द जो हिंदी में परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाए और अन्य शब्दों में योग से नहीं बने हुए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे शब्दों को खंडित नहीं किया जा सकता। शिक्षा, बुद्धि, रात, दिन, पुत्र, ये एक ही शब्द है, इनको खंडित तोड़ा नहीं जा सकता है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, 2 या अधिक शब्दों का शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, ठीक है,
पहले वाला रूढ़ शब्द क्या है, जिसको खंड नहीं कर सकते हैं। यौगिक शब्द क्या है, जो दो या दो से अधिक शब्दांश या शब्द मिलकर बनते हैं, जैसे हरिद्वार, गौमुख, घुड़दौड़, हिमालय। तो दो एक शब्दांश या फिर एक शब्द मिलकर बन रहा है तो इसको यौगिक शब्द कहते हैं। अब योग रूढ़ क्या है, ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक दंत गणेश को, पंकज कमल को, पीतांबर विष्णु को, दशानन रावण को। तो अलग अर्थ ये प्रकट कर रहे हैं, इसलिए जो है कि इनको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो एक्सरसाइज में निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। एक्सरसाइज आप अभ्यास कीजिए घर में, कोई भी समस्या होती है तो हम लोग अगले दिन समझने का प्रयास करेंगे। अभ्यास 5.1 तक आज हमने देखा। नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।